हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से है, क्लास 10th का एनसीईआरटी से और न्यू सिलेबस पैटर्न से है। एक्सरसाइज 8.3 जो पहले 8.4 थी वो रिमूव होकर अब 8.3 हो गई है, क्योंकि पहले जो 8.3 थी वो रिमूव हो गई है, इस वजह से 8.4 को 8.3 बना दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 पहले दो वीडियोस में दे दिए थे। अब आप ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले सभी को हैप्पी दिवाली। तो उम्मीद करता हूं सभी की दिवाली अच्छे से रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5। तो इस क्वेश्चन 5 में क्या करना है, इस क्वेश्चन 5 में कुछ आइडेंटिटीज हैं वो आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन 5 इज prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज दे रखी है जिसमें एंगल्स इन्वॉल्व है और एक्यूट एंगल है, एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री, फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो इस तरह से एक्सप्रेशन डिफाइन किया गया है। तो इसको प्रूव किस तरह से करना है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज, यानी कि क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको किस तरह से प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले टेकिंग एलएचएस मैंने यहां पे यूज किया है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको राइट कर लेते हैं, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप यहां पे देखो, सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है। किसमें, साइन और कोस थीटा में ब्रेक करना है। तो कोसेक थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से ये हमने ब्रेक कर लिया और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपॉन में साइन थीटा है तो टेकिंग एलसीएम, एलसीएम साइन थीटा 1, 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 टाइम कोस थीटा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर सेपरेट यूज किया। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले देखो, आप चाहें तो इस तरह से यूज कर सकते हो, इस तरह से होल स्क्वायर, और ये जो होल स्क्वायर है 1 माइनस कोस थीटा का भी है और साइन थीटा का भी है। तो यहां से मैंने एक स्टेप को कम कर दिया है कि इस वजह से दोनों का स्क्वायर मैंने सेपरेट यूज किया है। जैसे ही दोनों का मैंने स्क्वायर सेपरेट यूज किया है तो क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहां पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहां से हमें वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से हमने इसकी वैल्यू को पुट किया। अब जैसे ही मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 पे कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं, 1 का स्क्वायर तब भी क्या आता है, 1 ही आता है, इसलिए इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हमने स्क्वायर किया तो हमें एक वैल्यू मिल गई, वैल्यू क्या, आइडेंटिटी मिल गई। ये वाला तो हमने लिख लिया इस तरह से, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी होल पावर क्या है 2, तो इसको मैंने 2 टाइम्स 2 बार लिख लिया अपॉन। अब यहां से देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी होती है। तो इसको भी, इस आइडेंटिटी को हमने ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया। अब यहां से देखो 1 माइनस कॉस थीटा से क्या कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो इधर क्या रह गया, उसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू यहाँ पे रह जाती है। अब इसको मैच करो, क्या लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरह से LHS इक्वल RHS। तो यहाँ पे आपकी दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस तरह से आपको ये इसका पार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट समझ आया होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पहले मैं बोर्ड को रफ कर लेता हूं। सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए। तो इसमें हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हम वो ही करने वाले हैं, टेकिंग एलएचएस और साइन और क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। और क्वेश्चन पहले से ही ब्रेक है तो उसको ब्रेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो टेकिंग एलएचएस साइड यूज कर ली, तो एलएचएस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को लिख लिया। अब सबसे फर्स्टली चेक करो, उसको साइन और कॉस में है क्वेश्चन, तो साइन और कॉस में ही है तो ब्रेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहां से सीधा हम इसको सॉल्विंग करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये अलग से एक फ्रैक्शन है और ये वाली अलग से एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस का साइन हो तो उसको एलसीएम के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो यहां से एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो इसका एलसीएम ये आ गया। तो सॉल्व करो, 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया ये वाला, तो क्या रह गया कॉस, कॉस मल्टीप्लाई कॉस, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये होल स्क्वायर क्यों यूज करना है, क्योंकि ये वाली और ये वाली क्वांटिटी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से दोनों सेम थी और सेम का क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने से होल स्क्वायर आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का आइडेंटिटी बन गया, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और मल्टीप्लाई साइन ए 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, ये वाला आ गया सेम। अब यहां से देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप ये वाला मैं लिख देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो कि क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू तो आ गई 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, प्लस में फिर क्या रह गया 2 साइन ए। क्लियर, यानी कि यहां से मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया और 1 प्लस में 1 2 हो गया, प्लस में क्या रह गया 2 साइन ए। अब अपॉन वाली वैल्यू लिख लो, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वाला रह गया। अब ध्यान से देखो ऊपर वाले में से एक चीज ऐसी है जो हम कॉमन ले सकते हैं, तो वो कॉमन क्या आएगा 2, दोनों से हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखो 2 से जो हम कॉमन लेते हैं उससे ये वाली चीज डिवाइड होनी चाहिए। अब जैसे 2 से 2 1 टाइम डिवाइड हो गया, प्लस 2 से 2 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई साइन ए, तो यहाँ पे रह गया साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए सेम क्वांटिटी है, तो यहाँ से इसको हमने क्या किया, कैंसिल हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई ये 1 टाइम अपॉन इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 2 तो रह गया सेम, और 1 अपॉन कॉस की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए। तो यहाँ से देखो क्या आ गया 2 सेक ए, और यहाँ पे ये भी क्या था 2 सेक ए। तो इसलिए इसमें भी क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपको इसका ही सेकंड पार्ट करना है। तो इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, क्योंकि इस क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं और इन 10 के 10 पार्ट्स को हम इस एक ही कंप्लीट वीडियो में करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि कोऑपरेट करें और अपना चाय नाश्ता भी साथ ही रखें, जिससे कि बार बार आपको डिस्टर्ब होने की कोई भी जरूरत ना पड़े। तो चलते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या है तो देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो इस वाले में भी वो ही करना है, टेकिंग LHS, आपको LHS साइड यूज करनी है। ठीक है, तो अब मैं इस वाली साइड को कॉपी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो इससे समझ आया होगा आपको टेकिंग LHS लेना है और उस वाली साइड को पहले रिटर्न करना है, यहाँ पे लिखना है। तो मैं ये डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है। तो क्वेश्चन किसमें है, tan और कॉट में। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को साइन और कॉस थीटा में ब्रेक करना है।
जैसे ही साइन और कॉस थीटा में ब्रेक करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस ये वाला भी चेंज करो, कॉस थीटा कॉट थीटा है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में यहाँ से 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। जैसे ही हमने इसको इस तरह से लिखा, अब देखो ये क्या है, फ्रैक्शन है, डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं और पहले इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाली फ्रैक्शन में यहाँ पे ऐड या माइनस में कुछ भी नहीं है तो इसको हम ऐसे की ऐसे ही रख लेंगे, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये वाला लिख लिया। अब इस वाले का क्या यूज करेंगे हम, एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे देखो टू फ्रैक्शन हो गई है, फ्रैक्शन, अब दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या है, माइनस, तो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बाई एलसीएम के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लिया मैंने साइन थीटा, और साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई डायरेक्टली हो जाएगी साइन थीटा माइनस, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या रह गया, कॉस थीटा। सेम वाला पोर्शन इधर है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला सेम आ गया अपॉन में। इस वाले को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बाय टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या है, टू फ्रैक्शन है, ये और ये वाली तो फ्रैक्शन है। अब दो फ्रैक्शन के बीच में किसका साइन है, माइनस का, और माइनस के साइन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, बाय टेकिंग एलसीएम से, प्लस या माइनस के साइन को। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की डायरेक्टली मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा 1 टाइम चला गया, 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा। तो इस तरह से मैंने ये वैल्यू क्या कर ली, ब्रेक कर ली। अब ब्रेक करने के बाद क्या करना है, अब यहां से देखो आपको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वाला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। कैसे, साइन तो ऊपर आ जाएगा और यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये वाला नीचे आ गया, प्लस ये वाला प्लस का साइन, अब ये वाला है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये वाला मैंने लिख लिया मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो ये भी चेंज हो गया, कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से देखो इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या है, इन दोनों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई है, प्लस फिर इन दोनों फ्रैक्शन की भी क्या है, मल्टीप्लाई। तो इसको भी ऐसे ही करना है, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहां से देखो क्या है, वही मल्टीप्लाई है, तो कॉस थीटा, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला मैंने कर लिया। आगे प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी क्या करना है, साइन थीटा की इन दोनों के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई ही करनी है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम, साइन थीटा ब्रैकेट, तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरह से ये वाला आ गया। अब देखो दोबारा से क्या हो गया, ये दो फ्रैक्शन बन गई, उन दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या है, प्लस का साइन, और इसको भी किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, बाय टेकिंग एलसीएम, यानी एलसीएम के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक चीज का इसमें ध्यान रखना है आपको कि इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू देखो अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन माइनस कॉस थीटा है, और इधर क्या है, साइन थीटा तो चलो है अलग, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इधर वाली दोनों ही वैल्यू क्या है, बराबर नहीं है। तो इस वजह से इसको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। कैसे करेंगे, अगर मैं यहां से देखूं इस वाले में माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन लेने से प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मान लो मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला प्लस से माइनस होगा, ये प्लस से माइनस होगा, ये प्लस से माइनस होगा, और माइनस वाला माइनस से प्लस हो जाएगा। तो और इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ जैसे ही करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो यानी ये वाला माइनस, मैंने ये माइनस कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने से पहले प्लस था, माइनस 2 होगा, ये क्या था, प्लस था, ये भी माइनस 2 होगा, ये क्या था, प्लस था, ठीक है, और ये भी क्या सो होगा, माइनस 2 होगा, और ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा। तो अब यहां से देखो ये वैल्यू चेंज हो गई। तो किस तरह से चेंज हो गई, यहाँ पे था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये भी क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एलसीएम कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये दोनों ले लिए, और देखो ये वाली ब्रैकेट मैंने सेम की थी तो एक इनमें से ले लेंगे हम,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ से साइन कैंसिल हो गया और इस वाले से ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया कॉस, कॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर वाले में एक आइडेंटिटी का यूज हुआ, और कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे लिख देता हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी का इसमें यूज होगा जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली है। तो यहां से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ए माइनस बी, क्योंकि लेट से दिस इज ए और दिस इज बी, साइन क्यूब थीटा को लेट किया ए और कॉस क्यूब थीटा को बी लेट किया, तो इसी वजह से ये ए क्यूब सॉरी साइन थीटा को ए लेट किया है और कॉस थीटा को बी, तो इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी शो हो गई। तो यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में कुछ नहीं करना, वो तो सेम रखना है आपको। तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा और यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस यहाँ से क्या रह गया साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या रह गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये वाला इन दोनों के कंप्लीट बटे में, तो मैं इसको सेपरेट भी तो लिख सकता हूं किस तरह से, इस तरह से कि इसके अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसके भी आ गया सेपरेट और इसके भी सेपरेट आ जाएगा, किस तरह से कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, दोनों के में मैंने सेपरेट यूज किया। जैसे मैंने सेपरेट यूज किया कि तो क्या हो गया यहाँ से, तो ये वाला वन टाइम कैंसिल हो गया। अब इधर क्या रह गया 1 अपॉन में कॉस थीटा भी है और 1 अपॉन में साइन थीटा भी है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा मल्टीप्लाई, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस यहाँ से ये वन टाइम कैंसिल हुआ तो क्या रह गया 1। अब इसको हमें मैच करना है इस वाले से, तो इसको थोड़ा सा इसी तरह से आप लिख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, तो इस वाले को मैच करो यहाँ से, क्योंकि 1 प्लस का था और ये दोनों मल्टीप्लाई के थे, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो क्वेश्चन 5th का थर्ड पार्ट जो इस था, इस तरह से आपको करना है। तो चलिए क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 4th पार्ट में क्या है, तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट 4th पार्ट 1 प्लस सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस वाले पार्ट को देखो किस तरह से आपको करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इस वाले पार्ट को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला इधर वाला पार्ट, यानी फर्स्टली मैंने क्या किया टेकिंग एलएचएस वाला पार्ट 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये वाला पार्ट ले लिया। तो जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया तो सबसे पहले इसको क्या करना है ब्रेक करना है। तो 1 प्लस सेक क्या होता है 1 अपॉन में कॉस ए, और ये भी क्या होता है सेक ए 1 अपॉन में कॉस ए। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है ये दो फ्रैक्शन है, इनको हमें सॉल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ेगी। तो कॉस ए क्या आ गया एलसीएम 1 से कॉस ए मल्टीप्लाई 1 कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए 1 टाइम चला गया 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया अपॉन में यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया ये रह गया अब कॉस ए प्लस 1, ये वाला रह गया। अब लेकिन इसको हम आगे जब कुछ ऐसा समझ नहीं आया इसमें क्या होगा, तो आपको क्या करना है सेकंड पार्ट को यूज कर लेना है। तो जैसे अब ये वाला पार्ट है, अब मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया कि कॉस ए प्लस में 1, अब आगे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आपको क्या करना है इसका सेकंड वाला पार्ट ले लो, ये वाला टेकिंग आरएचएस, ये वाला पार्ट यूज कर लिया टेकिंग आरएचएस। तो इसके लिए यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए
अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये वाला पार्ट जैसे ही यूज किया तो इस वाले पार्ट में ये साइन और कॉस में तो पहले ही है क्वेश्चन, तो ब्रेक करने की कोई जरूरत है नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बताया था कि साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस वाली आइडेंटिटी से। तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, इस तरह से इसको लिख लिया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। लेकिन जैसे ही मैंने 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या रह गया 1 प्लस कॉस ए, ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये दोनों पार्ट देखो, यहाँ पे क्या है कॉस ए प्लस 1, ये क्या है 1 प्लस कॉस ए। बात तो सेम ही है, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस ए प्लस 1। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट क्या हो गए सेम। तो आगे दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट इक्वल आएंगे। तो ये था क्वेश्चन 5th का 4th पार्ट। तो इस तरह से आपको 4th पार्ट करना है। तो इसके बाद चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो क्या है 5th पार्ट में, तो रफ कर देते हैं सबसे पहले। तो चलिए 5th पार्ट की तरफ। क्या है 5th पार्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस 1 इक्वल कोसेक ए प्लस में कॉट ए। तो ये वाला पार्ट आपको किस तरह से करना है, वैसे ही सिंपल पार्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब कुछ समझ नहीं आए तो इसका ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, क्योंकि यहां से अब हम इसमें क्या करें, साइन कोस में पहले ही क्वेश्चन है, एलसीएम भी नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा। तो इसका पता कैसे लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो इसका एक सिंपल मेथड है, इधर वाला पार्ट देखो, इधर वाला, ये वाला। तो इधर वाले पार्ट में ये कोसेक ए है, और कोसेक ए क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए, और कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में साइन ए। यानी कि दोनों की डिवाइड में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन। तो कुछ नहीं सोचना, पर उसके बाद क्या कर देना है, दोनों के डिवाइड में जब साइन ए है तो इस वाले को हम साइन ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, डिवाइड, डिवाइडिंग साइन ए इन न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर क्या किया मैंने, ये वाला होता है अंश कहते हैं इसको हम, और इसको हम कहते हैं हर। तो मैंने न्यूमेरेटर एंड डेनोमिनेटर, अंश एंड हर, ठीक है, न्यूमेरेटर डेनोमिनेटर में दोनों में क्या कर दिया, साइन ए से डिवाइड। कैसे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। इस तरह से न्यूमेरेटर में डिवाइड किया, ऐसे ही डेनोमिनेटर में कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। मैंने ये क्या किया, डिवाइड किया। जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो इसके बाद क्या करना है, कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट ए, माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। तो इस वाले पार्ट को मैं आगे लिख रहा हूं, इस वाले को पीछे। तो 1 अपॉन में साइन ए होता है, तो यहां से ये प्लस, ये वाली वैल्यू प्लस में है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, कोसेक ए। और ये वाला क्या था, कैंसिल होने के बाद 1 माइनस का 1 अपॉन में कॉस अपॉन में साइन क्या आ गया, कॉट ए। यहाँ पे भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को पहले लिख रहा हूँ, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए। और यहाँ से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो क्या रह गया 1। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो फिर वो ही करना है, इधर वाला पार्ट देखना है, ये वाला। अब ये वाला पार्ट अपॉन में है, यानी डिवाइड में है या नहीं है। अगर ये वाला पार्ट डिवाइड में नहीं है तो आपको ऊपर वाले 1 की वैल्यू चेंज करनी है। अगर ये वाला पार्ट डिवाइड में है तो नीचे वाले 1 की वैल्यू चेंज करनी है। अब इसमें 1 की क्या वैल्यू आएगी, हमें कैसे पता चलेगा अभी 1 की क्या वैल्यू रखें। तो 1 की वैल्यू रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस में है। क्वेश्चन है कॉट ए एंड कोसेक ए, और कॉट ए एंड कोसेक ए वाली आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, या ए यूज कर लो, इक्वल कोसेक स्क्वायर ए, ये वाली वैल्यू।
ठीक है, तो यहां से जैसे ही आप 1 की वैल्यू फाइंड करोगे तो कोशेक स्क्वायर ए, ये वाला कॉट इधर आ गया माइनस में, तो इस तरह से ये वाली वैल्यू यहां से 1 की फाइंड हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, वही करना है, कॉट ए प्लस कोशेक ए माइनस। ठीक है, अब ये माइनस मैंने ले लिया बाहर क्योंकि माइनस कॉमन आ गया। अगर मैं माइनस को साथ लूंगा तो ये वाली वैल्यू तो प्लस के 1 की थी और यहाँ पे क्या है माइनस 1, तो मैंने माइनस पहले ही बाहर ले लिया, तो ये क्या रह गया प्लस का 1। अब प्लस की 1 की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और नीचे वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, जिस वाली वैल्यू को चेंज करना है वो ही करना है, बाकी सेकंड वाला पार्ट जो है वो सेम टू सेम रहेगा। अब ये वाला नीचे वाला सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, ये वाला ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद देखो क्या करना है, इसके बाद आपको यहां से कॉट ए प्लस में कोशेक ए माइनस, ये वाला माइनस है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस में बी, ये वाला होता है। तो इसको हमने लिख लिया और नीचे वाला पार्ट सेम टू सेम, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ से ध्यान से, ये वाला पार्ट अलग था और ये वाला पार्ट अलग था। देखो यहाँ से ये वाला अलग था, ये वाला अलग था। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या कॉमन आ रही है कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए इसमें भी है और कोसेक ए प्लस में कॉट ए इसमें भी है, तो मैंने इन दोनों से कॉमन ले लिया। कोसेक ए प्लस में कॉट ए क्या ले लिया, कॉमन। जैसे मैंने कॉमन लिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, और इससे ये वाला भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया ये। अब इसके बाहर क्या, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई कोसेक ए माइनस कोसेक ए, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस आ गया, और क्या आ गया, कॉट ए अपॉन में क्या आ गया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ध्यान से देखो, 1 प्लस ये भी प्लस, कोसेक माइनस ये भी माइनस, कॉट ए प्लस ये भी प्लस, तो इस वाले से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या रह गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस वाले में क्या पूछा गया था कि कोसेक ए प्लस में कॉट ए के इसको क्या लाना था, इक्वल लाना था। तो इस तरह से ये वाला पार्ट इक्वल आ गया, तो यहाँ से LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपको ये इसका 5th पार्ट कंप्लीट करना है, क्वेश्चन 5th का। तो इसके बाद चलते हैं 6th पार्ट की तरफ। तो 6th पार्ट में क्या है, नेक्स्ट 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, 6th पार्ट। तो 6th पार्ट वेरी सिंपल, रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहां से आपको ये किसके इक्वल लाना है, सेक ए प्लस टेन ए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको किस तरह से करना है, चलो देखो। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट रूट में आ जाता है, और कंप्लीट रूट को सॉल्व करने का एक ही सिंपल तरीका है, रेशनलाइजेशन। क्या करना है, इसका रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज की है, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन करते हैं हम, तो क्या करते हैं, डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन होता है, हर का परिमेयकरण होता है। तो किस तरह से किया जाता है, हर वाले की मल्टीप्लाई की जाती है। तो ये रूट में था तो रूट में ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि रूट में रूट को हटा देंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, ये वाला रूट में था तो इसका जो रेशनलाइजेशन होगा वो भी किस में होगा, रूट के अंदर ही होगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आपके पास जो डेनोमिनेटर में है वहां पे माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, और प्लस वाले का माइनस हो जाता है। इस तरह से रेशनलाइजेशन किया जाता है। तो उसका रेशनलाइजेशन कर लिया, जैसे हमने रेशनलाइजेशन किया तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 1 ए माइनस बी ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी हो गई, यानी ए माइनस बी ये वाला हो गया, और ये वाला क्या हो गया, ए प्लस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे रूट का ध्यान रखना है। तो इस तरह से भी क्या बन गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, कॉस स्क्वायर ए। और ये कंप्लीट रूट था तो मैंने दोनों का रूट सेपरेट कर लिया, इस तरह से दोनों का रूट सेपरेट कर लिया। जैसे ही मैंने दोनों का रूट सेपरेट किया तो इससे क्या मिलेगा, रूट सेपरेट करने से
ध्यान से देखना, रूट सेपरेट करने से आपको क्या मिलेगा। जैसे ही मैंने इसका रूट सेपरेट किया है तो एक चीज देखना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया 1 + sin a अपॉन में कॉस ए। इस तरह से ये वाला रह गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया नीचे भी और ऊपर भी। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अब ध्यान से देखो ये कॉस क्या है, कॉस ए 1 के अपॉन में भी है और साइन ए के अपॉन में भी है, तो दोनों के अपॉन में है तो मैं दोनों को सेपरेट कर सकता हूँ, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों के मैंने सेपरेट कर लिया। जैसे ही मैंने इसको सेपरेट किया तो क्या हो गया, 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन ए। तो इस तरह से ये वैल्यू मिल गई। और यहाँ पे देखो इसमें क्या प्रूफ करना था, sec a प्लस में टेन ए, तो क्या आ गया, sec a प्लस टेन ए। तो इस तरह से ये वाला प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो आपको क्वेश्चन फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट इस तरह से करना है। तो मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपके ये वाला पार्ट भी समझ आया होगा। अगर कोई पार्ट नहीं समझ आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमें आप बता सकते हो कि सर ये वाला पार्ट हमारी समझ नहीं आया। तो उसको उम्मीद करेंगे कि उसके लिए कुछ अलग सा न्यू मेथड कोई हम चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको हम बताएंगे। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट सेवंथ पार्ट इज, तो सेवंथ पार्ट साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो ये वाला पार्ट आपको किस तरह से करना है, वेरी सिंपल पार्ट, बहुत अच्छा पार्ट है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा सिक्स सेवंथ पार्ट को, तो वही करना है अपना टेकिंग, सबसे पहले टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने यूज की है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड हमने यूज करनी है। तो जैसे हम ये वाली साइड यूज करेंगे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ऊपर साइन थीटा दोनों में है, तो मैंने क्या किया, दोनों से साइन थीटा कॉमन ले लिया। दोनों से साइन थीटा कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा वन टाइम कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ से देखो टू तो है ही, और यहाँ पे कितने साइन है, तीन, और यहाँ पे कितना, एक साइन से एक साइन कैंसिल होने के बाद कितने रह गए, दो, अपॉन यहाँ भी ऐसा ही है, दोनों में कॉस है तो मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। अब कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद क्या करना है, यहाँ से एक कॉस कैंसिल होने के बाद क्या रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस कैंसिल होने के बाद वन, क्योंकि ये इस कॉस से ये वाला वन टाइम ही तो कैंसिल होगा। अब हमारा जो आंसर आएगा इन दोनों वैल्यूओं से आएगा, बस इन दोनों वैल्यूओं से, साइन अपॉन में कॉस, और ये वाली वैल्यू कट जाएंगी। अब ऐसा मत कर देना साइन अपॉन कॉस टेन इससे ये कट जाएगा, नहीं, गलत, क्योंकि पहले हमें ये दोनों वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके बाद 2, जैसे मैंने 2 लिया तो 2 के बाद अब यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, इस वाली आइडेंटिटी से, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी से ये वाली वैल्यू आ गई, और यहाँ पे है -1, ठीक है। तो साइन थीटा ब्रैकेट 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, -1 था, तो इसको हमने यानी 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, 2 × 1 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, -2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 1 पहले ही था माइनस में। तो इसके बाद देखो साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, आगे कॉस थीटा। अब यहां से देखो 2 में से ये 1 क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, तो क्या रह गया 1, माइनस में क्या रह गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला रह गया। अब यहां से देखो इधर वाली पीछे पीछे दोनों वाली वैल्यू क्या है, सेम है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये वाली भी क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या हो गया कैंसिल। तो ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या आ गया, टेन थीटा, और क्या लाना था, टेन थीटा ही लाना था। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, ये और ये इक्वल, यानी इसको हमने सॉल्व करने के बाद क्या ये ला दिया, टेन थीटा। तो इस तरह से LHS इक्वल टू RHS। तो ये वाला था सेवंथ पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। तो वेरी सिंपल पार्ट था, कुछ ऐसा खास नहीं था। तो नोट ये क्या करना आपको, आप चाहें तो नोट करना चाहें तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन फिफ्थ का एट्थ पार्ट।
तो 8 पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, 8 पार्ट वेरी सिंपल। साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये वाला। तो इस तरह से ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए किस तरह से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां से इस वाले क्वेश्चन को, यहाँ पे ये वाला कॉस है यानी सेक ए और कोसेक ए आ रहा है, इसको आप ब्रेक मत करना, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्टली ही आइडेंटिटी का यूज करने वाले हैं। तो डायरेक्टली कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? तो फर्स्टली टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड का हम यूज कर रहे हैं, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड इसका यूज करने वाले हैं। तो जैसे हम इसका यूज करेंगे तो यहाँ से देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोशेक ए प्लस यहाँ पे भी क्या है, वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी वो यूज करो, ए स्क्वायर ये वाला, ये b हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से हमने ये वाली दोनों आइडेंटिटी को रख लिया। अब ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं एक साथ ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी क्या होती है? ये होती है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यहाँ पे रख लेते हैं कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस में 2 साइन ए, और कोसेक ए क्या होता है? 1 अपॉन में साइन ए, तो इसको भी हमने चेंज किया, प्लस में ये वाला कॉस आ गया साइन के साथ, तो हमने इसको पहले ही आगे ले लिया था। और आगे अब सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होती है? आइडेंटिटी से है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस मल्टीप्लाई सेक क्या होता है? 1 अपॉन में कोस ए। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इक्वल टू 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस ये वाला 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये वाला यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, प्लस में 2, यहाँ से आगे प्लस में 1, यहाँ से टेन स्क्वायर ए आ गया, और ये कोसे से कोसे कैंसिल हो गया, क्या रह गया? 2। तो ऐड करो 1 2 4 5 और 2 7, प्लस में टेन और कोट में से किसी को पहले लिख लो, टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने टेन को पहले लिखा, कोट को बाद में लिखा, क्योंकि यहाँ पे टेन स्क्वायर वाला पहले आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 का 8 पार्ट, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन था, और ये वैसे हरियाणा बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये कभी कभी ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, फाइनल एग्जाम में। तो इस तरह से ये वाला पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो वेरी सिंपल पार्ट। तो नेक्स्ट 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, ये वाला मैं रफ कर देता हूं, तो आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो क्वेश्चन। नेक्स्ट 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए। तो इस वाले पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है, तो चलिए ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली टेकिंग LHS, हमने क्या यूज किया? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ये वाला यूज किया, इस वाली साइड को। जैसे भी इस वाली साइड को यूज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको पहले आपको राइट कर लेना है और क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना है। तो राइट कर लो, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो फर्स्टली क्वेश्चन ब्रेक, कोसेक 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, सेक ए 1 अपॉन में कॉस ए, ये वाला ब्रेक किया, और यहाँ पे ये कॉस है। तो ब्रेक करने के बाद इस वाले का एलसीएम साइन ए आ गया, तो साइन से साइन 1 टाइम यानी 1, साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर ए, ये वाला हो गया। अब इधर कॉस ए एलसीएम आ गया, क्योंकि अपॉन में क्या है? कॉस ए, इसके लिए अपॉन में तो क्या है? 1 है, और 1 एलसीएम में अगर हम इसके साथ यूज करें साइन ए मल्टीप्लाई 1 तो क्या आएगा? तब भी साइन ए आएगा, और इधर भी कॉस ए मल्टीप्लाई 1 करते हैं तब भी क्या आएगा? कॉस ए आएगा। तो कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो गया 1 टाइम, और 1 मल्टीप्लाई 1 1,
यहाँ से ये कॉस है, कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस है, कॉस स्क्वायर ए आ गया। अब ध्यान से देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यहाँ से ये आइडेंटिटी है, और कौन सी वाली आइडेंटिटी है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और बहुत यूज हुई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब यहाँ ही यहीं से हम वैल्यू निकालेंगे। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये साइन इधर प्लस से माइनस हो जाता है तो कॉस स्क्वायर ए बन जाता है। तो ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जैसे ये कॉस इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए की अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ से देखो क्या करना है, ये 1 साइन से 1 साइन कैंसिल, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया कॉस ए इंटू में साइन ए। अब यहाँ से इसको किस तरह सॉल्व करें, तो अगर कुछ नहीं समझ आता है तो इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट होता है RHS वाला उसको यूज करना होता है। अगर वो वाला इसके इक्वल आ गया तो हमारा क्वेश्चन में कोई भी फॉल्ट नहीं है। अगर नहीं आया सेम तो कहीं ना कहीं हमने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक या गड़बड़ कुछ भी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इधर वाला। तो टेकिंग RHS, हमने क्या यूज किया, RHS राइट हैंड साइड को यूज किया। तो राइट हैंड साइड में 1 अपॉन टेन क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट क्या होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए। इस तरह से इसको चेंज किया। अब जैसे इसको चेंज किया तो अब नीचे वाली फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या करना है, बाई एलसीएम से सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ से ये 1 अपॉन में था तो 1 मैंने सेपरेट ऐसे कि ऐसे ही रख लिया है, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से साइन कैंसिल हो गया, कॉस मल्टीप्लाई कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए 1 अपॉन में। जैसे ये मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई ही किया तो ये वाला चेंज हो गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये कैंसिल कर लो या ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, कॉस ए इंटू में साइन ए। अब देखो ये क्या मैच हो रहा है इन दोनों से, हाँ बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इस तरह से ये वाले पार्ट दोनों क्या है इक्वल है। इस तरह से क्वेश्चन 5th का 9th पार्ट आपको करना है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन 5th का लास्ट पॉइंट 10th पार्ट है, और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट और क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन 5th का लास्ट पार्ट 10th पार्ट। तो 10th पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टेन स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ क्वेश्चन में। क्या इंक्रीमेंट हुआ क्वेश्चन में, इंक्रीमेंट हुआ, पहले आपको LHS RHS केवल 2 ही साइड गिवन थी, 2 ही पार्ट गिवन थे। अब लेकिन अब इसमें क्या हो गया 1 2 3 3 पार्ट गिवन हो गया। 3 पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस वाले पार्ट के लिए ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तीनों की तीनों ही वैल्यू क्या करनी है इक्वल करनी है। तो तीनों वैल्यू को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को ही, दोनों को हम अगर 10 में ला देते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये वाला पार्ट ले लिया, तो जैसे हमने ये वाला पार्ट यूज किया तो यहाँ से क्वेश्चन को ब्रेक करना है। कैसे करना है, तो 1 प्लस 10 में है तो 10 को ब्रेक करो। 1 प्लस 10 होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से 1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। और ये स्क्वायर किस लिए यूज किया हमने, क्योंकि इन दोनों पे स्क्वायर था तो हमने भी क्या यूज किया, स्क्वायर किया। अब आगे देखो, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट को जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया 1 टाइम, और 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ तो साइन स्क्वायर ए वाला आ गया अपॉन इस वाले का एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से देखो साइन स्क्वायर की तो सीधी डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन 1 टाइम और मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। अब इसको किस तरह से करना है, इसको करने के लिए आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। जैसे मैंने डिवाइड को, इस भाग वाले साइन को मल्टीप्लाई बनाया तो ये वाला रेसिप्रोकल उल्टा हो गया। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो यहाँ से ये वाला क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये वाला, और ये वाला भी क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इस वाले से ये हो गया कैंसिल वन टाइम। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए। यानी ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो आ गया 10 में, यानी ये इससे तो कंफर्म हो गया कि ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद इस सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको भी ले लो इधर। तो ये वाला पार्ट मैंने रख लिया इधर, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाले पार्ट को। तो यानी 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। अब इनमें दोनों में क्या फर्क था, इस ये भी 10 में था, कोट 10 और कोट में था, ये भी 10 और कोट में, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट था 10 और कोट का, और यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर में। तो करना क्या है वही साइन और कोस में। 1 माइनस टेन क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ से ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, ये हमने इसको ब्रेक किया, और होल स्क्वायर। ब्रेक करने के बाद इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा, इसका भी एलसीएम। तो इस वाले का एलसीएम कॉस ए, क्या आ गया एलसीएम कॉस ए। अब कॉस ए मल्टीप्लाई 1, कॉस ए यहाँ से माइनस कॉस से कॉस 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई साइन ए, साइन ए। तो उम्मीद करता हूं कि एलसीएम सभी से आता होगा, कि एलसीएम एक लोअर क्लास का है। मेरे हिसाब से 5th क्लास में इसको स्टार्ट करा देते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सभी से एलसीएम लेना आता होगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम आ गया साइन ए, साइन ए एलसीएम आने के बाद साइन ए की डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी साइन ए, माइनस साइन से साइन एक बार चला गया 1 टाइम, और 1 मल्टीप्लाई कॉस से क्या आ गया कॉस ए, और इसका था होल स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वाला मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो गया, साइन तो ऊपर आ गया और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो स्क्वायर था, अब स्क्वायर ये सभी का था, और मैंने इस स्क्वायर को सभी का अलग अलग यूज किया, इसका भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ, क्योंकि ये स्क्वायर सभी के साथ था तो मैंने सबका अलग अलग, भाई तू भी ले जा अपना स्क्वायर, तू भी ले जा, ये सभी अपने अपना स्क्वायर साथ ले आए। अब यहां से साथ लेने के बाद क्या हुआ, यहां से कॉस ए माइनस साइन ए ये वाला और उसका होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 cos ए साइन ए, ये वाला आ गया, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर है, इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अपॉन में यहाँ से कॉस स्क्वायर है ये वाला सेम ही है, और मल्टीप्लाई में ये वाला। अब यहाँ से भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस कंप्लीट ले रहा हूँ मैं इसको इस तरह से, बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन ए cos ए, ये वाला और ये वाला देखो मैच करो, बिल्कुल सेम टू सेम है। और जब ये सेम है तो इस वाले कंप्लीट से ये वाला कंप्लीट क्या हो गया कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। अब ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी किसके इक्वल आ गया, इस थर्ड वाले पार्ट के साथ इक्वल आ गया। तो इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किसके इक्वल आ गया tan स्क्वायर ए, दोनों वैल्यू 10 में आ गई। तो ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 10 5th का 10 पार्ट करना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ आए होंगे। अगर कोई सा भी पार्ट आपकी समझ नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां से टाइप करो कि ये वाला क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो उसके लिए हम अलग से कोई भी मेथड यूज करेंगे, बहुत सिंपल वाला मेथड। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो और भी ज्यादा वीडियो देखने के लिए, हमारी जो भी चैनल पर वीडियोज है उनको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।